नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मैंने आप सभी के साथ इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि कैसे अब अमेरिका ने नए फार्मा टैरिफ को अनाउंस किया है। एक्चुअली में ये टैरिफ नया नहीं है, टैरिफ पुराना ही है। बस फर्क इतना है कि थोड़ा टाइट और कर दिया है रूल को। लेकिन अभी मैं फार्मा को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूं मेटल्स को। मेटल्स की बात करी जाए दोस्तों, तो मेटल क्षेत्र पे भी टैरिफ आए हैं। टैरिफ पहले भी थे लेकिन अभी इसे और टाइट किया गया है। एक एक करके डिटेल समझते हैं। सबसे पहले फार्मा टैरिफ और मेटल टैरिफ में एक जो सबसे बड़ा फर्क है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। वो फर्क ये है कि फार्मा पे टैरिफ लागू होने के लिए समय दिया गया है। 120 दिन का दिग्गज कंपनियों को और 180 दिन का लार्ज कंपनीज को। लेकिन मेटल्स पे टैरिफ इमीडिएट इफेक्ट के साथ लागू हो गया है। ये सबसे बड़ी बात है। तो मेटल्स को प्रॉब्लम इंस्टेंटली शुरू हो चुकी है। अब समझते हैं मेटल टैरिफ के बारे में। सबसे पहले कोर पॉलिसी क्या है। यूएस ने स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर इंपोर्ट्स पर हाई टैरिफ मेंटेन किया है और कुछ मॉडिफाई भी किया है नेशनल सिक्योरिटी के तहत सेक्शन 232 में। अब डिटेल समझते हैं। बेस टैरिफ क्या है। स्टील और एल्यूमिनियम पे 50% तक इफेक्टिव ड्यूटी लगाई जाएगी। कॉपर सम कैटेगरीज में प्रोटेक्शन एडेड है। ऑलरेडी हाई था, अब टाइटन किया गया है। ठीक है, फर्क इतना है। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्या है। मेटल बेस्ड फिनिश गुड्स जो हैं जैसे कि पाइप्स, ऑटो पार्ट्स, मशीनरी, इनके ऊपर डिफरेंट टैरिफ्स हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर अगर है तो 25% का टैरिफ ज्यादातर प्रोडक्ट्स पे है। वहीं 15% या जीरो टैरिफ है अगर प्लास्टिक प्रोडक्ट है लिटिल स्टील के साथ, तो टैरिफ नील है। लेकिन स्टील पाइप है तो टैरिफ लगेगा कितना, 25% का। तो ये फर्क है, अब आप समझ गए होंगे। और टोटली स्टील है तो 50% तक टैरिफ है। सबसे बड़ा चेंज क्या है। सबसे बड़ा चेंज ये है, पहले जो टैरिफ लगता था वो इंपोर्ट वैल्यू पर लगता था, यानी जितने रुपए के भाव पे या जितने रुपए से यूएस ने खरीदा उस पे टैरिफ लगता था। लेकिन अब जो लगेगा, माफ कीजिएगा, अब लगेगा अंडर इनवॉइसिंग, यानी चीप बिलिंग का गेम खत्म हो जाएगा। अब आप ये मान लीजिए। कंट्री बेस्ड रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि अलाइज, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और जापान के लिए लोअर टैरिफ रहेगा 10 से 15% का। वहीं दूसरी तरफ चाइना, इंडिया और कुछ कंट्रीज के ऊपर हाईयर टैरिफ रहने वाला है। यानी ये टारगेटेड पॉलिसी है एक तरीके से आप कह सकते हैं। इससे क्या ऑब्जेक्टिव है। यूएस स्टील एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को रिवाइव करना, चाइना डंपिंग कंट्रोल करना, मैन्युफैक्चरिंग रीशोरिंग और ट्रेड डेफिसिट को कम करना। ये कुछ मेन चीजें होंगी यूएस के लिए। अब इससे क्या होने वाला है, इंडिया के एक्सपोर्ट पे डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा नेगेटिव साइड पे, क्योंकि ये डायरेक्टली इफेक्टिव भी हो गया है 2 अप्रैल से, तो और ज्यादा दिक्कत है, यानी अब से लगने लगा है। स्टील के फ्लैट प्रोडक्ट और पाइप्स और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स इंडिया एक्सपोर्ट करता है। वहीं प्रॉब्लम क्या है, हाई टैरिफ, यूएस मार्केट एक्सपेंसिव हो जाएगा। अब रिजल्ट क्या होगा, एक्सपोर्ट घट जाएंगे सिंपल भाषा में। अब इससे कौन सी कंपनीज को इंपैक्ट आने वाला है, तो स्टील की डायरेक्ट कंपनी है टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील। वहीं एल्यूमिनियम की डायरेक्ट कंपनी है हिंडाल्को और नाल्को, इनके लिए दिक्कत का विषय बनेगा। वहीं मीडियम रिस्क जिसके लिए आएगी वो आएगी वेदांता के लिए, क्योंकि ये एक तो मल्टी कमोडिटी है, एल्यूमिनियम में भी है, स्टील में भी है, साथ ही साथ कॉपर में भी है, तो इनके लिए थोड़ी दिक्कत भी आ सकती है। ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, मेरा मानना ये है मेटल क्षेत्र के लिए। क्यों, लेकिन दिक्कत है, ज्यादा क्यों नहीं है वो भी मैं आप सभी के साथ डेटा शेयर करना चाहूंगा। पहली बात तो इंडिया की डिमांड ही स्ट्रांग है, इसलिए तो हम इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी हमारे लिए कि भैया वहां का हमारा मार्केट खत्म होने की संकेत है तो ज्यादा दिक्कत हो जाए, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, मैंने डेटा पढ़ा, डेटा ये कह रहा है कि इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट हैं यूएस को वो ज्यादा नहीं है। टोटल एक्सपोर्ट मैंने यहाँ पे पढ़ा यूएस का अराउंड, स्टील की बात करी जाए, आयरन स्टील और आर्टिकल्स की, तो 2.5 to 3 बिलियन ईयर का है, डॉलर ईयर का। ठीक है, जिसमें फ्लैट स्टील, एचआरसी, एचआरसीआर सीट्स जाती हैं, पाइप्स एंड ट्यूब्स हैं, स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं। एल्यूमिनियम का 1.5 से 2 बिलियन डॉलर्स का मार्केट है साल का। कॉपर का तो मात्र 0.5 to 1 बिलियन डॉलर्स का साल का है। टोटल हो जाता है ये करीब 4.5 से 6 बिलियन डॉलर्स का मार्केट पूरी साल का।
और इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट जो यूएस को वो $80 बिलियन का है। यानी मेटल का शेयर मात्र 5 से 7% है, जिसको थोड़ा बहुत डेंट पड़ सकता है। तो कहने वाली बात यह ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिक्कत आएगी कमोडिटी बिजनेस में। मार्जिन लो हो सकते हैं और कमोडिटीज के प्राइसेस हाई हो सकते हैं। बाकी मुझे लगता है इतनी बड़ी परेशानी का विषय नहीं है, लेकिन विषय है। तो डायरेक्ट इंपैक्ट मेटल्स पे मेरे को लगता है मंडे के लिए ये मेटल क्षेत्र या स्पेशली टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, नाल्को और वेदांता अलर्ट में रखने चाहिए, ये गिर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है उतनी बड़ी परेशानी नहीं है, बस परेशानी है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।